और आज जो हमारे साथ में पहले गेस्ट हैं उनका नाम है हिमांशु, और उनकी क्या स्टोरी है वो खुद आपको बताएंगे। जब मैं 20 साल का था, 20 साल की उम्र में थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी घर की डाउन थी। फिर मैं मतलब जॉब करने लग गया। उसके साथ साथ मैं एक फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कर रहा था। एंड मैंने वो किया जो दुनिया में 2% लोग कर पाते हैं। उसकी मेरे पे वीडियो भी है। क्या करते थे आप? 5th फ्लोर पे रेलिंग होती है, रेलिंग पे खड़े होके 1 लाख स्क्वाट्स एंड मैंने 5th फ्लोर से ही रेलिंग पे खड़े मतलब लटक के चिनअप्स मैंने करी है। वो ओनली 1% लोग कर पाते हैं। एंड फिर मेरी लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ। मैंने प्रीवियस ईयर अपने बारे में पता नहीं लॉकडाउन हुआ, मैं पता नहीं क्यों डिप्रेस हो गया। एक दोस्त नहीं मेरा, एक फ्रेंड नहीं, बल्कि फैमिली भी थोड़ी कम सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मेरे प्रोफेशन से दुखी थी। मेरा प्रोफेशन एक्चुअली था पर्सनल ट्रेनिंग, वो मेरे लिए फिटनेस में, और था स्क्रिप्ट राइटिंग एंड डायरेक्टिंग। मेरा प्रोफेशन ये था। तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे अपने बिजनेस में ले जाना चाहते थे पापा। तो फिर मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया। मैंने अपने बारे में इतना बुरा कुछ बोला, इतना बुरा बोला कि वो एग्जैक्टली हो गया उसके 2 महीने बाद ही, और मैं शॉक हो गया। लेकिन आपने ऐसा क्या बोला अपने बारे में? मैंने अपने बारे में एक चीज़ बोली थी कि मुझे एक डीमन अंदर से खाए जा रहा है जिसका इफेक्ट आने वाले दिन में मेरी बॉडी पर दिखेगा। और वही हुआ। मेरे को एक ऐसी डिजीज़ हुई जिसका नाम है MS, और वो डिजीज़ मुझे अंदर से कमज़ोर कर रही है, और उसका इफेक्ट मेरी राइट लेग पूरा राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कॉज क्या है? इसका कॉज कुछ भी नहीं है, कुछ सिम्टम्स नहीं है। डॉक्टर ने इसका अभी तक रिसर्च चल रही है इसकी कि ये होता क्यों है। अभी तक डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया है MS के बारे में। ये रीज़न है इसका। ओवरनाइट ही हो गया ये? जैसे आप रात को सोए और सुबह उठे तब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई एकदम से? एकदम से, अचानक से। और आप गए चेकअप कराने, तब धीरे धीरे आपको पता लगा कि ये प्रॉब्लम है? पहले तो डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया होगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने अपने डॉक्टर्स को वीडियोस दिखाई फोन में, डॉक्टर्स कह रहे आपको भी ये हो सकता है। वो देख के डॉक्टर शॉक हो गए थे कि ये हो क्या किया आपको। तो इसकी कोई मेडिसिन चल रही है आपकी? कोई ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट इसका एक चला था मेरा। फरवरी में मुझे इंजेक्शन लगे थे रोटेक्सीमेक्स के, जिसका साइड इफ़ेक्ट आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, पिंपल का। ये सब हो गया था मेरा। तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चल रहा है चलो। अभी भी मैं बाइक चलाता हूँ, अभी भी मैं जिम जाता हूँ, और जिम भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ कि मेरा एक जो मुझे दोस्त अभी भी मिला है वो भी नहीं कर पाता, और जिम में आने वाले भी लोग नहीं कर पाते थे। इतनी अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ और करवाता हूँ। कितना टाइम हो गया इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को पिछले साल अक्टूबर में, और उसके जस्ट 2 महीने पहले मैं अपने बारे में बहुत बुरा बोल रहा था। तो जब आपके साथ में ये हुआ 1 साल पहले, हाँ जी, तो उसके बाद में लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई होगी आपकी, आई एम श्योर। मतलब पहले तो शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा होगा इस सिचुएशन से डील कैसे करें। कुछ टाइम तो लगा होगा इसको एक्सेप्ट करने में कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है एकदम से। तो आज आप इस सिचुएशन से कैसे डील कर पा रहे हैं? जब मैं गली में से जा रहा होता हूँ तो मुझे लोग घूर के देखते हैं कि ये हो क्या गया। पहली बात तो मैं लोगों को देखता ही नहीं हूँ। मैं अपना, अगर मुझे जाना है रोड पे तो मैं जाता हूँ, अपना काम करता हूँ और घर पे आता हूँ। लोगों को मैं इग्नोर मारता हूँ, क्योंकि लोगों का काम ही होता है कहना। लोगों की बेकार की बातों में मैं गौर नहीं करता। मैं अपना खाता हूँ, पीता हूँ, एंजॉय करता हूँ बिल्कुल। अभी भी मैं बाइक चलाता हूँ, और अभी भी मैं सीढ़ियों पे, अभी मेरा दोस्त आया था मेरे साथ, वो स्टेयर्स पे चढ़ के आ रहा था, मतलब धीरे स्लोली आ रहा था। मैं अभी भी स्टेयर्स पे रनिंग करके आ रहा था, और वो भी मुझसे पीछे था। और उसने भी अभी रेस लगाई थी कुछ दिन पहले मुझसे,
मेरे को चलने में दिक्कत होती है लेकिन भागने में नहीं होती, और भागने में मैं किसी को भी पीछे कर सकता हूँ, किसी को भी। दैट्स गुड। मैं डीमोटिवेट हुआ था, थोड़ा सा हुआ था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब हुआ था। फिर उसके बाद पापा का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा। अगर पापा नहीं होते ना तो शायद ही मैं यहाँ पे बैठा होता। पापा मेरे बहुत अच्छे, पापा मम्मी और ख़ासकर सिस्टर, क्योंकि सिस्टर थी जो मेरे साथ सारा दिन रही थी, क्योंकि एक्चुअली वो नर्स है इसलिए। तो मेरे सेशंस कब आपने देखने शुरू करे और उसका क्या असर आया आपकी लाइफ पे? सर आपके सेशन से मैंने बहुत बात सीखी। एक बात आपने लोगों से कही थी कि कोई भी आपको डिमोटिवेट करता है, ये क्यों नहीं हो पाएगा आपसे, क्यों नहीं कर पाओगे आप, ये क्यों नहीं कर पाओगे। तो आपने एक चीज़ कही थी, एक वर्ड में आंसर दो, और वो थी क्यों। क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों। और वाकई में लोगों के मुंह बंद हो गए थे उस वक्त। मैंने ये 10 में से 10 लग के साथ अप्लाई किया था, और 9 लोगों का, उसमें से 9 से 8 लोगों का मुंह बंद ही था। वो सोच रहे थे कि बोलूँ क्या मैं इसको। मतलब अगर कोई भी आपको कुछ कहता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों नहीं कर पाऊंगा, फिर उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। कोई जवाब नहीं होता उनके पास, कोई भी जवाब नहीं होता उनके पास से। अपने फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो, कहाँ देखते हो अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद? बहुत अब ऊपर देखता हूँ, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आने वाले टाइम में कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, कोई भी नहीं। मैं हूँ इस सिचुएशन में, लेकिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। इट्स माई चैलेंज। मैं आज भी कहानियाँ लिखता हूँ। मैं मेट्रो में आ रहा था, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ सर, तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भी स्टोरी देखता हूँ। मैं आपके अंदर भी एक स्टोरी देखता हूँ, मैं सामने कैमरा मैन के अंदर भी एक स्टोरी देखता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ एक स्टोरी पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और फिर एक टॉपिक मिलता है, उससे एक स्टोरी बनाता हूँ। आपका ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? ड्रीम है सर स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्टिंग। जो मैं स्क्रिप्ट लिखूँ उसे मैं ही डायरेक्ट करूँ, ये है मेरा ड्रीम, और ये मैं करके रहूँगा। और जो मैंने फिटनेस का कोर्स किया वो मैंने अपने लिए किया था, अपने लिए, अपनी बॉडी को फिट रहने के लिए। लेकिन एक ऐसा बंदा जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते आजकल, वो बंदा इस सिचुएशन में है, ये देख के सब हैरान है। इनफैक्ट आपका ये जो ड्रीम है उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो के बाद में, क्योंकि इस वीडियो को लाखों लोग देखने वाले हैं। यस है। अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई अप्रोच करता है और वो कहता है कि मैं आपकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, हाँ जी, तो वो आपको अप्रोच कैसे करेगा? आपके क्या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्या आपका अकाउंट है, वो कैसे आपको अप्रोच करेगा? आप अपनी कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे यहाँ पर? मेरी कहानी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ। अगर बनानी है तो उसके ऊपर बनाओ जो बच्चा रोड पे भीख मांगते हुए दिखाई देता है, जो बेचारे के मम्मी पापा नहीं होते, खामखा भीख मांगता है। मेरे को उसको देख के रोना आता है अंदर से कि हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। एक बेचारा बच्चा भीख मांग रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और बस यही बात है कि मैं देखकर अनदेखा नहीं कर सकता किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को नहीं कर सकता। आखिर एक जानवर को भी चोट लगती है ना, तो मेरी पूरी कॉलोनी जानती है कि सबसे पहले हिमांशु जाता है, और मेरी कॉलोनी में मेरे को हिमांशु के नाम से नहीं जानते। मेरी कॉलोनी में मेरे को इस नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि वो जिसके पास कुत्ता है ना, बड़ा वाला, वो जो कुत्ते की हेल्प करता है, वो बंदा कहाँ है, उस बंदे का घर कहाँ है, ऐसे जानते हैं मुझे लोग। तो ये सब जो भी हुआ आपके साथ में, इस पूरे एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा जिंदगी में? मैंने सीखा सिर्फ एक ही चीज़, कभी डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि ज़िंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी होता है। जो हार मान गया उसके साथ खेल के क्या फ़ायदा, क्योंकि पता है वो 2 मिनट में हार मान लेगा। खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी होता है, इसलिए हार मत मानो, कभी हार मानना ही नहीं चाहिए आपको। चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा। अब एक मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा ये कहता है तू इतना मोटिवेट कैसे रहता है अभी भी,
इतना चार्ज अप कैसे रहता है। मैं हमेशा हंस के बात करता हूँ, इस सिचुएशन में भी मैं सबसे हंस के बात करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ ना, मम्मी से इतना मजाक करता हूँ, मम्मी परेशान हो जाती है, मम्मी पापा सारे परेशान हो जाते हैं, खासकर सिस्टर। इतना मजाक करता हूँ और इतना मोटिवेट रहता हूँ मैं। तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं कि लाइफ में कभी भी अपने आप को उल्टा मत बोलो? कभी मत बोलो, जिंदगी में अपने बारे में मत बोलो और दूसरों के बारे में भी मत बोलो। आप हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलो और पक्का श्योर आपके साथ अच्छा ही होगा। आपकी इस बात से ना मेरे को कबीर का एक दोहा याद आ रहा है। आई एम नॉट श्योर आपने सुना है या नहीं सुना है। आपने सुने हैं कबीर के दोहे, पढ़े हैं, सुने हैं? थोड़े बहुत। डू यू वांट कि मैं बताऊं आपको? यस यस ऑफ कोर्स सर। कैसे, बोल करके या गा करके? गा करके। गा करके, ओके। आप आंखें बंद कर लीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए, औरों को शीतल करे, औरों को शीतल करे, आपा शीतल होए, आपा शीतल होए। सिंगर भी हो सर, हिडन टैलेंट। हाँ नहीं, हिडन टैलेंट है, कई हिडन टैलेंट है। तो इन अ नटशेल जो भी आपने कहा, अगर मुझे उसको पूरे को सम अप करना हो तो वो ये है कि खुद को अच्छा बोलना चाहिए। यस। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अब आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है फिर भी आप इतने मोटिवेटेड हो, और मैंने देखा है लोगों को जिनकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, एक एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं, उसमें फेल हो गए, उसके बाद में कहते हैं कि अब हमें मरना है। अगर ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप जैसे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और क्या, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है अभी जो आपकी प्रॉब्लम है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। तो इतना सब होने के बाद भी आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद में वो लोग जो अभी देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, और कुछ ऐसे लोग जो शायद अभी हिम्मत हार रहे होंगे, ये देखने के बाद में उनके अंदर हिम्मत आएगी और वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू। मे गॉड ब्लेस यू।